आज हम बनाने वाले हैं वो स्ट्रीट फूड जो बारिश, चाय और दोस्तों के साथ हर मूड को डबल टेस्टी बना देता है, यानी गरम गरम ब्रेड पकोड़ा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालों में सबसे पहले 1 टीस्पून कुटी हुई सौंफ और 1 टीस्पून ही कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून आमचूर और टेस्ट के मुताबिक नमक, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून कुटा हुआ जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च। इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए फिर इसमें 1 चॉप्ड हरी मिर्च डालेंगे और साथ में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा वो भी चॉप करके डालेंगे और से अच्छी तरीके से भूनेंगे। फिर इसमें तमाम मसाले डाल देंगे। जब मसाला तेल पी ले तो 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मटर डाल देंगे। मटर नरम होने तक इसे भूनना है। इस प्रोसेस में 2-4 मिनट लग जाते हैं। अगर मसाले जलने का डर हो तो आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, लेकिन बिना पानी के भुने हुए मसाले का टेस्ट बहुत ही अलग होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है, इसलिए हम पानी शामिल नहीं करेंगे। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। मैंने 4 मीडियम किस्म के आलू लिए हैं जिसे अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। अब मैश्ड आलू को और मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। हमारा आलू का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। इसके लिए हमने 2 कप बेसन लिया है। 1 टीस्पून इसमें अजवाइन डालेंगे, टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे और 3/4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। मीठे सोडे से ब्रेड पकौड़ा तेल पकड़ लेता है जो बहुत चिकना बनता है। आप बेकिंग पाउडर डालिएगा, इससे बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है और बिल्कुल खुश्क बनते हैं। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है ताकि एक थिक सा बैटर हमारा बन सके जो ना ज्यादा पतला हो और ना ज्यादा गाढ़ा। इसमें तकरीबन 1 कप से कम पानी गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह से रखना है इसके बैटर को। अब हम ब्रेड के सैंडविच बनाते हैं। ब्रेड अगर 1 दिन पुरानी हो तो बहुत ही बेहतरीन बनता है। अब ब्रेड स्लाइस में पहले हरी चटनी लगाएंगे जो धनिया, पुदीना और जीरा मिलाकर बनाई गई है। चटनी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए ताकि अच्छी तरीके से स्प्रेड हो सके। अब 2 में हम केचप लगाएंगे। अब हम एक ब्रेड पर आलू का मसाला लगाएंगे। अब दूसरे ब्रेड स्लाइसेस को कवर कर देंगे और से बीच से कट कर देंगे। अब सैंडविच के ऊपर बेसन का बैटर कोट करेंगे। कोट करते वक्त आपको पता लग जाएगा कि आपका बैटर सही है कि नहीं। अगर पूरी तरह बैटर कोट हो जाए तो बिल्कुल परफेक्ट है। तेल आपका बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए। अब हम एक एक करके इसे फ्राई करेंगे और गरम तेल को ब्रेड पकोड़े के ऊपर डालना है। इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। हमारे एक ब्रेड पकोड़ा बिल्कुल रेडी है। इसी तरह सारे ब्रेड पकोड़े को फ्राई करेंगे। देखिए कितने नरम और मुलायम और बेहतरीन किस्म के ब्रेड पकोड़े हमारे बने हैं। इसे हम ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्व करेंगे। बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।